निपट किए जन भर दे। अब सारे अयोध्या वासियों को पता है इस अयोध्या का राज राम को होने वाला है, और मैंने एक बड़ी भारी भूल की है। जो हमारे प्राणों से प्यारी केकई है, ये शुभ समाचार उसको अभी तक नहीं बताया। चलना चाहिए महलों की ओर, और जब ये केकई समाचार सुनेगी कि अयोध्या का राज राम को होने वाला है, अति प्रसन्न होगी, क्योंकि राम को तो वह अपने बेटे भरत से ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए चलना चाहिए महलों की ओर और यह शुभ समाचार केकई को सुनाना चाहिए। चलना चाहिए। पूर्ववासी नगरवासी सभी प्रसन्न हैं, मंगलचार हो रहे हैं, शाम का समय है। दशरथ जी केकई के भवन में पधारे हैं। ना जानो मुझे आज अचानक क्या हो गया, ये सामने से बिल्ली रास्ता काट रही है। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ चलता आगे को दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या होने वाला है दासी? महाराज के जीवन की जय हो। बताओ महारानी केकई अभी इस समय कहाँ है? महाराज, इस समय महारानी केकई कोप भवन में है। क्या कहा? कोप भवन? हाँ महाराज। ये क्या हो गया? इन्हें कैसा समाचार सुन रहा हूँ। ठीक है। कोप भवन सुन सके चिउरा, अब होड़ परयन सुरपति बसे मोहि बल जाके, नरपति शकल रहे रुकता के। चलता नहीं, मेरे मन का खेद, यह अब शकुन खाली नहीं है अबस कोई भेद। चलना चाहिए को भवन को। समय नरेश प्रिया पहि गयो, देख दशा दारुण दुख भय। केकई की इस हालत को देख करके दशरथ जी अचंभे में पड़ गए। केकई बताओ तुम्हें क्या हो गया है? इस प्रकार का भेष क्यों बना रखा है? केकई उठो। अनहित तोर प्रिया के कीना, केहि दोहे सिर केहि जम चहे। केकई उठो। हे प्राण प्रिय, बोलो ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया वह आंखें सर से निकलवा दूंगा। जो जिभ्या कड़वी बोली वह जिभ्या भी कटवा दूंगा। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? केकई, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग क्या उलझन में? काकुल रंग बदला है। उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसर धोरानी? क्या सदमा है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, मांगो रानी। मांग पे कहो एक बोन देह न ले हो, दैन कहो वरदान दुई तेह पावत संगे। महाराज, बहुत सुन चुकी हूं मैं। महारानी मांगो महारानी मांगो। महाराज क्योंकि सुनो, इस प्रकार से कोप भवन में आकर लेट गई। क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्या भारी तुमको पल पल है? जिसको ज्यादा प्रेम करती हो उसका अभिषेक धर्मस्थल है। राम को इस अयोध्या का राज होने वाला है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज सुनो, और मुझ नसीबो जली की
राम सत्य कहते हैं। मांगो के कई क्या मांगना चाहती हो? झूठे हमें दोष जन देहु दुई के चार मांग मुख देहु। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का पक्का हो, सदा बात का पक्का हो। अच्छा है बंदिश रहने दो, बोलो तो क्यों रोती हो? तुम तो फूलों की हंसती थी, बताओ क्यों रोती हो? महाराज कहो। अच्छा मांग जो सर पर है, देखिए मांग क्या कहती है। जब हाथ मांगने आते हैं तो बालों को बंधवा देते हो। महाराज महाराज बोल है मर्दों को, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं माने पाए। कुछ ही याद तुम्हें है महाराज, याद है महाराज? हाँ, कुछ ही याद तुम्हें है महाराज, तुम पर है दो वरदान मेरे। वही धन मेरा मुझको दे दो, यदि बनते हो धन पान में। के गई उन वरदानों की बात कर रही हो? आज तो वह समय है, दो नहीं 4 वरदान मांगो, 4। अरे महाराज पहले मेरे 2 ही तो पूरे कर दीजिए। बताओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। क्योंकि हमारे ऐसे रघुकुल की रीत है, प्राण जाते हैं लेकिन हम वचन नहीं जाने देते हैं। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कह दिया सो कह दिया, बस एक बात मर्दों में है। कई ने वरदान अब मांग लिया। सुनो प्राणपति प्राणनाथ महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। महाराज मैं आपसे कुछ क्रोध नहीं कर रही, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। कहती हूँ कुछ उपहास नहीं। अब सच तो है ये राजा जी, पुरुषों का कुछ बात नहीं। इन मीठी मीठी बातों से, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहलाओ। अगर सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की आ जाओ। के गई क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा? नहीं महाराज। यदि तुम कहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए राम की सौगंध भी खाते हैं। सौगंध पूर्वक सुनो, तुमसे मेरा कथन है साक्षी सारा आकाश पृथ्वी और पवन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये सारा राजभवन है वीर प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का वचन है आन मुझे पहली बार उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम की। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? महाराज तो सुनाओ प्राण प्रिय भावत जीवा, देव एक वर भर तरीका। महाराज अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वरदान में अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात, ये बात मेरे लिए कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे चारों पुत्र प्राणों से प्रिय है। यदि तुम्हारा ऐसा विचार है कि राम को राज न होकर भरत को राज हो, मैं सुबह होते ही भरत को राज तिलक कर दूंगा। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज दूसरा ऋण चाहिए जो मेरा, दूसरा ऋण चाहिए जो मेरा, सो सुन के संकुच मत होना। सत्य नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होता है, ये राम जो राजा होता है, ये राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर है।
कभी सोचा था कि कबने अवसर का भयो गयो नार विश्वास जो विस्तृत फल समय जिम जल्द ही अविद्या। ना जाने आज क्या हो गया, जो स्त्रियों का विश्वास मर्दों से जाता रहा कि गई। आज मेरा मनोरथ कल्प रूपी वृक्ष और तरह से फूल चुका था, आज तूने घातरी बनकर उसे जड़ से उखाड़। भरत का नाम सुनते आप तो ऐसे रोने लग गए जैसे भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? उसे कहीं बाजार से खरीद कर ले थे। अरे कि कई सब पुत्र पिता को एक समान होते हैं, कि कई एक समान होते हैं। सब पुत्र पिता को है समान, इस बात को तू जानती है। राम भरत दोनों मेरे त्रिभुवननाथ। तूने ये वरदान में क्या मांग लिया? तो कहती है रानी ने राज भरत को दे, पर ऐसा क्रूर उपाय न कर। मेरा राम निर्दोष है, उस पर तू अन्याय न कर। कहिए तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय चरण पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मैं राम की भीख मांग रहा हूँ कि कहीं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। चाहे बेस तपस्वी का हो, पर रहे अयोध्या में हुआ है। मेरी इन बूढ़ी आंखों की आशा रहे अयोध्या। क्या कहा महाराज? सुनो महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं, वरदान जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। जी अगर आपका दुखता है, जी अगर आपका दुखता है, तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, मैं वो राय बताती हूँ। बताओगे भाई, बताओ, अति शीघ्र बताओ, अति शीघ्र बताओ। बताती हूँ महाराज। महाराज बात है घर ही में। महाराज अभी महल से बाहर बात नहीं है। महाराज बात है घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। यदि अपने मुंह से तुम कह दो, मैं दूंगा ये वरदान। ऊपर से तू हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन उससे तू हमें दिखाती है। इस सूर्य वंश के महलों में हम कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है तू? प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन पर दान न दे, क्या उलझन पर दान न दे, तो सत्य हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है तो प्राण से धारा जाता है। बस अब इस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, उस ओर प्राण का होता है। अरे बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्तान। रानी रानी क्या कहती? मेरा तो उत्तान धर्म पर है। अरे तुम क्या, मैं क्या, संतानें क्या, मेरा सब कुछ बलिदान धर्म पर है। कि कहीं इस हट को तू छोड़ दे के महाराज, छोड़ दे। आप कहते हैं कि मैं यहाँ धर्म पर हूँ। आपके कुलकुल में कैसे कैसे राजा हुए मैं बताऊं? सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का
जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए थे राजा शिव जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर की खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए थे श्रीधरी जो श्वास दान का लेते थे जब इस मांगने आता था हड्डी अपनी दे देते थे। मैं शिवदत्त जैसा तुमसे हड्डी और मांस न मांगती हूँ, मैं हरिश्चंद्र जैसा तुमसे शमशान का मांस न मांगती हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, यदि हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो वही मुनासिब है। देख के कहीं मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझे ललकार रही। आज अपने पाँव में स्वयं कुल्हाड़ी मार रही कि कहीं आज नहीं तो आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी करनी पर तू सिर धुन धुन पछताएगी। के गई आज चल पसार, आज चल पसार, कर जाले ए दान ले, बनवास ले और साथ साथ इस दशरथ के प्राण भी ले। राम आ बेटा राम। बिलपत्र पहि भयो घन सारा, वीणा बेन संग धुन धारा। यहाँ शोर हो रहा है अयोध्या में। द्वार वीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देखो, जागे हुए जहुना व्रतपति कारण कबन मंत्री सुमंत्र, देखो उदय सामने से भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, लेकिन अभी तक महाराज दरबार में नहीं आए हैं। यहाँ तक लोग खड़े हुए हैं, उनको दान भी नहीं दिया गया है, क्योंकि तुम महलों में जा सकते हो और जाओ, महाराज अभी तक दरबार में क्यों नहीं आए हैं इसका पता लगाओ। माइक चालू कर लो। गए सुमंत्र तब राम देखो भया पूछे कोई ना उत्तर दे, गए जे भवन धूप के महाराज ने प्रणाम स्वीकार हो। इन्हें क्या हो गया है महारानी जी, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिणराजहिनी दुन सहेत जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे रम वही। हे सुमंत जी, आज न जाने क्या कारण है जो महाराज को नींद नहीं आई। राम नाम रटते रटते सुबह हो गया है, इसलिए हे सुमंत जी मैं आपसे कहती हूँ। कहिए महारानी। हे सुमंत तुम राम को, हे सुमंत तुम राम को शीघ्र लाओ बुलाए, राम यहाँ आ जाएगा, सब कारण भूल जाए। जाओ। चले सुमंत्र राय रुख जाते, लखी पुचारे कछु जाने। सुमंत्री जा रहे हैं श्री राम जी के पास, और वहां जब सुमंत जी को आते देखा भगवान श्री राम जी ने, राम सुमंत्र ही आवत देखा, देखा राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की जो पिता शम देखा। सुमंत्र जी मंत्री थे,
जैसे ही सुमंत जी को भगवान श्री राम जी अपने भवन की ओर आते देखते हैं, प्रणाम करते हैं सुमंत जी के लिए। बेटा राम, महलों में तुम्हारी माँ कैकेयी ने तुम्हें याद किया है। चलिए तात, शीघ्र ही चलिए। करुणामय मृग राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। प्रणाम माते। माता जी से निवेदन करते हैं। पिताश्री प्रणाम। वह कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जिहि होय निवारण। माँ, पिताजी ऊपर चला मैंने आपको प्रणाम किया अभी नहीं, अभी बेड पे। तो आपने आशीर्वाद दिया, परंतु मैंने पिताश्री को प्रणाम किया तो पिताश्री ने हमें कोई उत्तर नहीं दिया। हे माँ, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिताजी को कोई हमारी वजह से कोई कष्ट है, इसलिए पिताजी हमसे नहीं बोल रही है। लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। नहीं नहीं बेटा राम, कारण कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे पिताजी का तुम पर बहुत ज्यादा स्नेह है। हे माँ, मैं फिर भी कहता हूँ कि आप पिताजी के दुख का कारण कहिए, जिससे कि वह उपाय किया जाए जिससे कि इनका ये कष्ट दूर हो। कहो माँ। हे बेटा राम, एक समय की बात, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान रखे हुए थे। आज समय आने पर मैंने वे दोनों वरदान मांग लिए बेटा, और कुछ कारण नहीं। माँ, आप कृपा करके हमें ये बतलाने की कृपा करिए कि आपने उन 2 वरदानों में क्या क्या मांगा। हे बेटा राम, उन 2 वरदानों में जो यहाँ का तुमको राज अभिषेक होने जा रहा था, तो जिसका आघात करारा है, मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध हमारा। माँ, इतनी सी छोटी बात के लिए पिताश्री इतना पहाड़ जैसा दुख नहीं उठा सकती। माँ, हमसे ही कोई अपराध हुआ है। नहीं नहीं बेटा, और आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पित मात वचन रत कहूँ। यहाँ दशरथ जी के पास भगवान श्री राम जी गए, वही मुरसारा में समर नृप फिर कर बटलीन, सच में राम आगमन कही, इन्हें समय संकीर्ण। महाराज, बेटा राम, आ गए। हाँ पिताश्री। राम, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ रो रही है। नहीं बेटा राम, नहीं सारी सूट वाली ध्यान से देखियो। नहीं। पिताश्री, मैं आपसे कुछ वचन कहना चाहता हूँ, जिसे आप मुझे लड़कपन की ढिलाई समझकर के क्षमा करें। मंगलमय स्नेह बस सोच परिहरियता, आयस देव हरस हिये, कह कुल के प्रभु गात। पिताश्री, ये मंगल का समय है और इस समय आप तनिक भी शोक मत कीजिए। आप
हर्षित मन से हमें आज्ञा दीजिए ताकि बन जाते समय आनंद और मंगल हो। नहीं बेटा राम, नहीं, ना जाने आज क्या हो गया। मुझ कम वक्त की तकदीर उल्टी हो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु। राम, भगवान शंकर जी से निवेदन करते हैं, आज तो तुम अवतार आरती हरो दीन जन जानी। हे भूत भवन भोलेनाथ हो, मेरे कष्ट को दूर करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रेरक सर्गे हृदय सो मति राम ही देव, वचन मोर तज रहे घर परिहर शील सने। हे भूत भवन भोलेनाथ हो, तुम तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। मेरे राम के हृदय में भी ये प्रेरणा दो कि मेरे वह वचनों को ना माने और अयोध्या में ही रहे। रक्षा करो भूत भवन भोलेनाथ, जी रक्षा करो। यहाँ से कौशल्या के भवन की ओर जा रहे हैं। अपनी माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ और आपके चरण कमलों को पकड़ कर के वन के लिए प्रस्थान करूँगा। नहीं बेटा राम, राम रघ कोर तिलक जो दुई हाथ, रघ कोर तिलक जो दुई हाथ, मुदतवा पद नाये माथा। माता कौशल्या अपने भवन में आरती लेकर के बैठे हैं। श्री राम जी माता के चरणों पर प्रणाम करते हैं। राम जी से सीख माँ जी, कौन बेटा राम आ गया? सुखी रहे राम, सुखी हो बेटा। राम आओ बेटा, बैठो राम। तुम्हारी माँ तुम पे बार बार बलिहारी जाती है मेरे लाल। कहो राम, वह सुमंगल, वो मंगलमय समय, वह सुमुहूर्त कब आएगा बेटा जब मैं तुझे अयोध्या का राजा बना देखूंगी लाल? तात जाऊं मन में कि नहाऊं, जो मन भाव मधुर फल। और बेटा राम, तुम जल्दी जाओ, सुंदर सुंदर फलों का आहार करो, स्नान करो, क्योंकि तुम्हें अयोध्या का राज मिलने वाला है। महाराज ने कहा था कि प्रातः काल होते ही मैं राम को यहाँ का राज दूंगा। तो बेटा राम, मेरी आंखें तरस रही है। वह शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, वह मंगलमय समय कब आएगा जब मैं तुझे यहाँ का राजा बना देखूंगी यार? श्री राम जी ये माता से निवेदन करते हैं, पिता दीन मोहे कान लायो, जब सब होत मोर बड़का। हे माँ, हमारे पिताश्री ने कुछ और ही आज्ञा दी है। हमें 14 वर्षों के लिए वन में जाना है, जहाँ हमारे बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। आयस देह तुमन माता जहि मुद मंगल कान जाओ। हे माँ, आप हमें हर्षित मन से आज्ञा दीजिए ताकि वन जाते समय आनंद और मंगल हो। बेटा राम, तुझे क्या कह रहा है मेरे लाल? तुझे तो यहाँ का राज होना था, उन वनों में क्या करेगा बेटा? नहीं माँ, हमारे पिताश्री ने हमें 14 वर्षों के लिए वन का राज दिया है। वन का राज? नहीं हाँ माँ, नहीं। तात सुना बहु हिदानु, को दिन कर कुल भयो कृष्ण। बेटा राम,
मैं बड़ी उम्मीदों के साथ में आस लगा के बैठी थी कि मेरा राम यहाँ का राजा बनेगा और मैं अपनी आंखों से अपने लाल को राजा बना देखूंगी। लेकिन तूने ये क्या सुना दिया? मैं तो खुशी में बैठी थी मैं खुशी में बेटा। इन बातों का शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बात लाड़ ले रही बदल में जान नहीं। अरे तेरे राज, मुझे इस बात का कोई इनकार नहीं है राम। तुम कह रहे हो कि पिताश्री ने भरत को राज दिया है। तेरे राज भरत को, मुझे राज इनकार नहीं। तू भी बेटा और मैं भरत की बेटा। भरत मुझे कोई कर नहीं, लेकिन तूने की बन की तैयारी। तूने की बन की तैयारी, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूंगी बेटा, रहूं जिंदगी तेरे बगैर नहीं। राम, ये तुम्हारी माँ तुम्हारी बगैर कैसे रह सकती है? जो केवल पितुआ यशुता था, तो जन जाहु जान बड़माता। बेटा, यदि तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा है कि तुम वन को जाओ, तो मुझे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य बनता है पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन तुम्हारी माँ की आज्ञा है तो मैं तुम्हें वन को नहीं जाने दूंगी। माँ, हमें पिताश्री और माँ की दोनों की ही आज्ञा है। माता क्या बतलाऊं? मेरा स्वभाव तो ऐसा है, जैसा है मुझको राज तिलक बन जाना ही तैसा है। क्या दुख है मैं बन जाता तो भरत आपके पास यहाँ मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका यहाँ। हे माँ, आप समस्त प्रकार से शोक का त्यागन करिए। आप तो धर्मज्ञ हैं, क्षत्राणी हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप इतना दुख उठा रही हैं। नहीं माँ, आप तो अपने हर्षित मन से अपने पुत्र को बन जाने की आज्ञा दी। ऐसा विचार कर रहे थे तब तक सीता जी के कानों में आवाज पहुंची। समाचार नहीं समय सुन सिए उठी अकुलाए, जाए सास पद कमल जुग बंद बैठी सिर। जानकी जी को जैसी खबर लगती है पधारते हैं कि हमारे स्वामी। मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध हम। माँ, इतनी सी छोटी बात के लिए पिताश्री इतना पहाड़ जैसा दुख नहीं उठा सकती। माँ, हमसे ही कोई अपराध हुआ है? नहीं नहीं बेटा, और आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। राम सत्य सब जो कछु कहूं, तुम पित मात वचन रत कहो। यहाँ दशरथ जी के पास भगवान श्री राम जी गए, वही मूर्छा रामेश्वर नृप फिर कर बटलीन, सच में राम आगमन कही, समय संगी। महाराज, बेटा राम, आ गए? हाँ पिताश्री। राम, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ बंदी रो रही है। नहीं बेटा राम, नहीं हरी सूट वाली ध्यान से देखियो। नहीं। पिताश्री,
मैं आपसे कुछ वचन कहना चाहता हूँ जिसे आप मुझे लड़कपन की ढिलाई समझकर के क्षमा करेंगे। मंगलमय स्नेह बस सोच परिहरियता आयस देव हरस हिये कह कुल के प्रभु गात। पिताश्री, ये मंगल का समय है और इस समय आप तनिक भी शोक मत कीजिए। आप हर्षित मन से हमें आज्ञा दीजिए ताकि बन जाते समय आनंद और मंगल हो। नहीं बेटा राम, नहीं, ना जाने आज क्या हो गया। मुझ कम वक्त की तकदीर उल्टी हो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु। राम, भगवान शंकर जी से निवेदन करते हैं, आज तो तुम अवलड़वानी आरती हरो दीन जन जानी। हे भूत भवन भोलेनाथ हो, मेरी कष्ट को दूर करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पेट सर के हृदय सो मति राम ही देव वचन मोर तज रहे घर परिहर शील सने। हे भूत भवन भोलेनाथ हो, तुम तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। मेरे राम के हृदय में भी ये प्रेरणा दो कि मेरे वह वचनों को ना माने और अयोध्या में ही रहे। रक्षा करो भूत भवन भोलेनाथ, भगवान जी रक्षा करो। यहाँ से कौशल्या के भवन की ओर जा रहे हैं। अपनी माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ और आपके चरण कमलों को पकड़ कर के वन के लिए प्रस्थान करूँगा। नहीं बेटा राम, राम रग कोर तेरग जो दुई हाथा रग कोर तेरग जोर दुई हाथा मुदतवात पद नाये माथा कौशल्या अपने भवन में आरती लेकर के बैठे हैं। श्री राम जी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी से सीख माँ जी, कौन बेटा राम आ गया? सुखी रहे राम, सुखी हो बेटा। राम आओ बेटा, बैठो राम। तुम्हारी माँ तुम पे बार बार बलिहारी जाती है मेरे लाल। कहो राम, वह सुमंगल, वो मंगलमय समय, वह सुमुहूर्त कब आएगा बेटा जब मैं तुझे अयोध्या का राजा बना देखूंगी लाल? तात जाऊं मन में कि नहाऊं जो मन भाव मधुर फल। और बेटा राम, तुम जल्दी जाओ, सुंदर सुंदर फलों का आहार करो, स्नान करो, क्योंकि तुम्हें अयोध्या का राज मिलने वाला है। महाराज ने कहा था कि प्रातः काल होते ही मैं राम को यहाँ का राज दूंगा। तो बेटा राम, मेरी आंखें तरस रही है। वह शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, वह मंगलमय समय कब आएगा जब मैं तुझे यहाँ का राजा बना देखूंगी यार? श्री राम जी ये माता से निवेदन करते हैं, पिताजी न मोहे कान लायो, जब सब होत मोर बड़का। हे माँ, हमारे पिताश्री ने कुछ और ही आज्ञा दी है। हमें 14 वर्षों के लिए वन में जाना है जहाँ हमारे बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। आयस देह मन माता जेहि मन मंगल कान जाओ। हे माँ, आप हमें हर्षित मन से आज्ञा दीजिए ताकि बन जाते समय आनंद और मंगल हो। बेटा राम, तुझे क्या कह रहा है मेरे लाल?
तुझे तो यहाँ का राज होना था, उन वनों में क्या करेगा बेटा? नहीं माँ, हमारे पिताश्री ने हमें 14 वर्षों के लिए वन का राज दिया है। वन का राज? नहीं। हाँ माँ। नहीं। तात सुनावो मोहि निदानो, ओ दिन कर कुल भयो कृष्ण। बेटा राम, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ में आस लगा के बैठी थी कि मेरा राम यहाँ का राजा बनेगा और मैं अपनी आंखों से अपने लाल को राजा बना देखूंगी। लेकिन तूने ये क्या सुना दिया? मैं तो खुशी में बैठी थी मैं खुशी में बेटा, इन बातों का शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बात लाड़ ले रही बदल में जान नहीं। अरे तेरे राज, मुझे इस बात का कोई इनकार नहीं है राम। तुम कह रहे हो कि पिताश्री ने भरत को राज दिया है। तेरे राज भरत को, मुझे राज इनकार नहीं। तू भी बेटा और वह भरत भी बेटा, भरत मुझे कोई कर नहीं। लेकिन तूने की वन की तैयारी। तूने की वन की तैयारी, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूंगी बेटा, रहूं जिंदगी तेरे बगैर नहीं। राम, ये तुम्हारी माँ तुम्हारी बगैर कैसे रह सकती है? जो केवल पितुआ यशुता था, तो जन जाहु जान बड़माता। बेटा, यदि तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा है कि तुम वन को जाओ, तो मुझे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य बनता है पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन तुम्हारी माँ की आज्ञा है तो मैं तुम्हें वन को नहीं जाने दूंगी। माँ, हमें पिताश्री और माँ की दोनों की ही आज्ञा है। माता क्या बतलाऊं, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, जैसा है मुझको राज तिलक बन जाना ही पैसा है। क्या दुख है मैं बन जाता तो भरत आपके पास यहाँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका यहाँ। हे माँ, आप समस्त प्रकार से शोक का त्यागन करिए। आप तो धर्मज्ञ हैं, क्षत्राणी हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप इतना दुख उठा रही हैं। नहीं माँ, आप तो अपने हर्षित मन से अपने पुत्र को बन जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा विचार कर रहे थे तब तक सीता जी के कानों में आवाज पहुंची। समाचार दई समय सुन सिए उठी अकुलाए, जाए सास पद कमुन जुग बंद बैठी सिर। जानकी जी कुछ ऐसी खबर रखती है, पधारती है कि हमारे स्वामी वन में जाकर तो आकर के अपनी माँ, सासू माँ के चरणों में प्रणाम किया।